गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पहले पढ़ रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्लास 5 का जो लेसन 3 है। इसमें हम लोग पढ़े थे एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट होता क्या है। ठीक है, एल्गोरिदम फ्लो चार्ट पढ़ चुके थे। अब हम लोग को देखना है कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग और लूपिंग। ठीक है, तो वो चलते हैं हम लोग आगे। पहले जहाँ पे ख़त्म किए थे उसी से आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें एक प्रोग्राम था, मतलब एक प्रॉब्लम था जिसको हम लोग सॉल्व किए थे दो तरीके से, एक फ़्लो चार्ट के माध्यम से भी और एक एल्गोरिदम के माध्यम से। ये फ़्लो चार्ट का दिखा रहा है आपको एग्जांपल फ़्लो चार्ट। अब मान लीजिए यहाँ पर एक एल्गोरिदम के साथ दिखाया जा रहा है। एल्गोरिदम और फ़्लो चार्ट दोनों लिखना है हमको। जब हम रेडियस इनपुट करें एक सर्किल का तो वो एरिया कैलकुलेट करके दिखाए। क्या करें, जैसे हम रेडियस इनपुट करें, समझना होगा हमको सवाल को कि जैसे हम रेडियस सर्किल में इनपुट करेंगे, यानी आर जैसे ही इनपुट करेंगे तो हमको उसका एरिया दिखेगा, एरिया, सर्किल का एरिया। ठीक है, तो एल्गोरिदम अगर लिखते हैं तो क्या करते हैं, पहले स्टार्ट, उसके बाद इनपुट द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड स्टोर इन द वेरिएबल आर। यानी सेकेंड स्टेप क्या होगा मेरा, इनपुट करना है रेडियस ऑफ द सर्किल और उसको स्टोर करना है आर में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट द एरिया बाय यूजिंग द फार्मूला 3.14 इंटू आर, मतलब ये पाई आर स्क्वायर, जो पाई का वैल्यू हम जो पता ही है कि 3.14 होता है, तो उसी का है। स्टोर इट द वेरिएबल एरिया, यानी वेरिएबल एरिया में अब ये स्टोर हो जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले एरिया। ये तो एल्गोरिदम आपको था, स्टार्ट करना है, रेडियस इनपुट करना है, उसका कैलकुलेट करना है, उसका डिस्प्ले करना है, देन स्टॉप। तो ये आपका एल्गोरिदम हो गया। अब फ्लो चार्ट में इसको कैसे लिखते हैं, तो फ्लो चार्ट में लिखने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, हमको पता है। सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद इनपुट लेना होगा। इनपुट लिए आर में, यानी कीबोर्ड से जो इनपुट आया वो कहाँ आया, आर में। उसके बाद यहाँ आर इनपुट है तो ये देखो यहाँ पे डाला गया है ये इसमें। उसके बाद रेक्टेंगल में हम दिखाते हैं प्रोसेसिंग को, तो प्रोसेसिंग में रेक्टेंगल को डाला गया। फ्लो चार्ट के लिए प्रोसेसिंग में हम लोग डालते हैं इसको, तो यहाँ पे ये कर दिया गया 3.14 इंटू आर। इसको स्टोर कहाँ किया गया, एरिया में स्टोर कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन हो गया। अब हम उसको जो कैलकुलेशन जो भी प्रोसेस हुआ है उसको प्रिंट भी तो करना होगा, तो प्रिंट एरिया। अब यहाँ पर प्रिंट कर दिए एरिया, तो मेरा रिज़ल्ट जो है वो दिख गया, और देन स्टॉप, लास्ट में स्टॉप। तो ये था आपका फ्लो चार्ट, और इससे पहले हम लोग एल्गोरिदम देखे थे। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रोग्राम में भी नीड चेक अ कंडीशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको एक कंडीशन चेक करना पड़ता है। देयर विल बी क्वेश्चन ऑफ टू पॉसिबल आंसर, यहाँ पर दो तरह का आंसर हमको मिलता रहता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी येस और नो, यानी यहाँ पर हो सकता है कि दो तरह का आंसर हमें मिले, येस और नो के फॉर्म में। एज दिस स्टेप वी हैव टू अल्टरनेट एक्शन, हमारे पास इस केस में हमारे पास दो एक्शन होता है करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। टेकन टू को, और वो भी कौन डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड ऑन द आंसर, यानी आंसर पे डिपेंड करता है कि हमको क्या करना है, आगे इस साइड में बढ़ना है। जैसे यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन है, कंडीशनल क्वेश्चन, जहाँ पे दो केस बना है, यस, अगर यस रहे तो ये स्टेप करो और नो रहे तो ये स्टेप करो। ये कंडीशनल चेकिंग है। इस तरह का हम लोग अभी फ्लो चार्ट में करके देखेंगे। अगर यस रहेगा तो ये स्टेप करेगा और नो रहेगा तो ये करेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। फॉर दिस पर्पस वी यूज़ इफ़ इल्स, यहाँ पर हम इस पर्पस के लिए हम इफ़ इल्स यूज़ करते हैं। इफ़, IF इफ़, और ELS इल्स ऑन एल्गोरिदम में हम लोग इफ़ इल्स यूज़ करते हैं। द कंप्यूटर विल बी चेक इफ़ कंडीशन, इफ़ इट इज़ ट्रू इट विल रन द स्टेटमेंट आफ्टर इट, ट्रू स्टेटमेंट, एंड इफ़ इट इज फॉल्स द रन विल बी फॉल्स स्टेटमेंट। इसी को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं इस मेथड को। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे करना है हम लोग को। जैसे यहाँ पर क्या किया गया, एल्गोरिदम, पहले एल्गोरिदम में देखते हैं। एल्गोरिदम में क्या होता है, जैसे हम एल्गोरिदम फ्लो चार्ट, द इनपुट नंबर टू इनपुट नंबर एंड प्रिंट स्मॉलर, यानी इनपुट नंबर लेना है और हमको प्रिंट करना है कि कौन नंबर बड़ा है। ठीक है, कौन नंबर बड़ा है, ये देखो यहाँ पे कौन नंबर, दो नंबर इनपुट करना है और उसके बाद हमको प्रिंट करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है।
ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होता है या स्टार्ट कर देना है। उसके बाद हम लोग रीड करेंगे ए और बी, यानी दो वेरिएबल को रीड करेंगे कीबोर्ड से। तो रीड ए एंड बी। उसके बाद चेक करेंगे इफ़ ए लेस देन बी, अगर ई लेस देन बी, अगर लेस देन ए, अगर यहाँ पर इस कंडीशन से क्या निकलता है आंसर, ए लेस देन होगा तो ये आंसर मिलेगा, यानी पहला ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये आंसर। तो प्रिंट ए इज स्मॉलर, यानी प्रिंट कर देंगे हम लोग ए स्मॉलर है, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू मतलब पहला वाला ट्रू, यानी ये ए जो है वो छोटा है, तो छोटा कौन है ए, तो ए प्रिंट कर देंगे उसी की तरह। उसके बाद अगर मान लो ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो मतलब जाहिर सा बात है कि बी बड़ा है, तो बी इज स्मॉलर, देन प्रिंट बी और उसके बाद स्टॉप, ठीक है। ये आपका हो गया एल्गोरिदम के हिसाब से। अगर अब हम लोग फ्लो चार्ट में बनाते हैं, फ्लो चार्ट में अगर इसी को अगर फ्लो चार्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, स्टार्ट, उसके बाद इनपुट ए एंड बी, यानी इनपुट करेंगे हम लोग ए एंड बी को, दोनों को इनपुट कर लेंगे। उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे, क्या कंडीशन में देखते हैं, ठीक से आराम से देखें, सब समझने का कोशिश कीजिएगा ठीक से। इज ए लेस देन बी, यानी ए लेस देन बी, अगर ए जो है लेस देन है बी से तो यस होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो यस के तरफ जाए, यस ये है, ये जो आपको दिख रहा है यस, ये ए इज स्मॉलर, ठीक है। अगर ये फॉल्स, अगर ये स्टेटमेंट गलत होगा तो नो के तरफ जाना है, तो नो में क्या जाना है, बी इज स्मॉलर। एंड देन उसके बाद दोनों को मिला दिए हैं, ये भी स्टेटमेंट स्टॉप पे मिल गया और ये भी स्टॉप पे मिल गया, मतलब दोनों साइड से लास्ट में स्टॉप पे आ गया। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देख लेते हैं इसको अच्छे से। इफ़ अगर ए लेस देन छोटा होगा तो ट्रू होगा ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसको प्रिंट करे और स्टॉप करे, बात करनी, इधर जाएगा ही नहीं, इस साइड जाएगा ही नहीं। बट अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंडीशन जो है मेरा ट्रू नहीं है, मतलब बी छोटा है, इसका मतलब ये हुआ, तो इस स्टेप इसको फॉलो करेगा और यहाँ पर प्रिंट बी को करेगा और देन स्टॉप, तब स्टॉप करेगा, तो इसको फॉलो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी मेरा प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब लूप देखते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा लूप को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।